नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट रोज़गार समाचार लिए हुए रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे राष्ट्रीय आवास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा असिस्टेंट मैनेजर और अन्य पदों के लिए आवेदनों से संबंधित जानकारी के बारे में। तो नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन TEGS 7th जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर, इकोनॉमिस्ट और डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, चीफ इकोनॉमिस्ट के पदों पर ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के दौरान पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज यहाँ उपलब्ध कराएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें अगर जानकारी आपके काम की लगती है। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको डेली मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी पसंद की सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय आवास विकास बैंक यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की वेबसाइट nba.org.in ओपन हो रखी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ अनाउंसमेंट में आप देखेंगे लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देगा, जिसे यहाँ पर हमने डाउनलोड किया हुआ है। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जारी किए गए पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। सभी कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक जरूर कर लें डिटेल्ड में एडवर्टाइजमेंट में जाकर। तो दोस्तों केवल ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है इन पदों के लिए। मैनेजर, डिप्टी मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए 18 अक्टूबर 2023 तक। अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 सितंबर 2023 के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर से 18 अक्टूबर 2023 तक करे जा सकते हैं। फीस पेमेंट भी 18 अक्टूबर तक की जा सकती है। कॉल लेटर, इंटरव्यू और फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर की जाएंगे, इसकी सूचना आपको अलग से NBH की वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों यहाँ पदों की संख्या, पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज डिटेल में आप रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट में ज़रूर चेक कर लें ऑनलाइन आवेदन करने से पहले। टोटल पदों की संख्या यहाँ पर SC कैंडिडेट के लिए 7 है, ST की 3 है, OBC NCL के 15 हैं और यहाँ आप देखेंगे EWS के 3 पद हैं और अनरिजर्व के 15 पद हैं। टोटल पदों की संख्या है 43। पदों से संबंधित एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया के अंतर्गत नेशनलिटी या सिटीजनशिप, आवेदक भारतीय, नेपाल या भूटान का रहने वाला होना चाहिए। आयु सीमा 1 सितंबर 2023 के आधार पर। चीफ इकोनॉमिस्ट के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 62 ईयर्स है। जनरल मैनेजर के लिए 40 से 55। इसी तरह डिप्टी जनरल मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए 32 से 50 साल के बीच होनी चाहिए। डिप्टी मैनेजर स्केल 2 के लिए 23 साल से, स्केल 2 के लिए आप देखेंगे 23 साल से 32 साल के बीच में। सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर के लिए 25 से 35 साल के बीच में। असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए 21 से 30 साल के बीच में और सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के लिए 40 से 59 साल और प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर के पदों के लिए 35 से 59 साल के बीच में आवेदक की अधिकतम आयु सीमा होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल और PWD कैंडिडेट्स को 10 साल तक की और एक्स सर्विसमैन को अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। चीफ इकोनॉमिस्ट के जो पद हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट के ऑन कॉन्ट्रैक्ट पर ये भरे जाएंगे। मास्टर डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। स्पेशलाइजेशन मॉनेटरी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमेट्रिक्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट और फॉरेन यूनिवर्सिटी से। यहाँ आवेदक के पास में कम से कम रिलेटिव फील्ड में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरल मैनेजर प्रोजेक्ट फाइनेंस के पदों के लिए आवेदक ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री के साथ। 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पर। इसके साथ साथ 12 साल का
एक्सपीरियंस हैंडलिंग क्रेडिट प्रोजेक्ट फाइनेंस इन बैंक के अंतर्गत होना चाहिए। डिप्टी जनरल मैनेजर CFO के पदों के लिए आवेदक चार्टर्ड अकाउंट होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर जो डिजायरेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास PRM या FRM सर्टिफिकेशन होना चाहिए या CFA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12 ईयर का रिलेटेड फील्ड में यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। जनरल असिस्टेंट जनरल मैनेजर इकोनॉमिस्ट के पदों के लिए आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इकोनॉमिक में और PhD या MPhil की डिग्री डिजायरेबल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में रखी गई है। साथ ही यहाँ रिलेटिव फील्ड में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्यूटी मैनेजर इकोनॉमिस्ट आवेदक पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इकोनॉमिक्स में, साथ ही डिजायरेबल रखी गई है MPhil या PhD। 2 साल का रिलेटिव फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर MIS के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा ऑपरेशन रिसर्च एंड डिजायरेबल रखी गई है MPhil या PhD। साथ ही रिलेटिव फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और वर्किंग एक्सपीरियंस 15 साल का होना चाहिए। SCBH के अंतर्गत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस हैंडलिंग क्रेडिट प्रोजेक्ट फाइनेंस से रिलेटेड। तो यहाँ आप देखेंगे प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑफिसर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर भरे जाएंगे। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके लिए। सीनियर एप्लीकेशन डेवलपर ऑन कॉन्ट्रैक्ट आवेदक ने BE CSIT या BTech CSIT या MCA MTech CSIT BSc CS या फिर IT MSc CSIT में होना चाहिए। आवेदक के पास में 48 महीने का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एप्लीकेशन डेवलपर और कॉन्ट्रैक्ट्स BE CSIT में या फिर BTech या MCA या फिर BSc या MSc डिग्री होनी चाहिए। 24 महीने का यहाँ पर रिलेटिव एक्सपीरियंस मांगा गया है। JMGS स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए आवेदक के पास में फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में कम से कम 60% अंकों के साथ में। SC ST PWD के लिए 55% अंक होने चाहिए। फुल टाइम मास्टर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद 55% मार्क्स और SC ST के लिए 50% मार्क किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके साथ साथ यहाँ आप देखेंगे यहाँ एक्सपीरियंस पोस्ट एक्सपीरियंस कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट के पास है तो उनको वरीयता दी जाएगी। हिंदी के लिए बैचलर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 60% अंकों के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए कम से कम 50% अंकों के साथ। इसके साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट डिग्री लेवल पर जरूर आवेदक ने पढ़ा होना चाहिए। यहाँ कोई एक्सपीरियंस की मांग नहीं की जा रही है। दोस्तों, पदों से संबंधित क्या उनके जॉब प्रोफाइल होंगे, डिटेल में आप एडवर्टाइजमेंट में जाकर जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन फीस और इंटीमेशन चार्जेज जो होंगे वो पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होंगे। SC ST PWD के लिए 175 रुपये, जबकि अदर दैन SC ST PWD यानी अनरिजर्व OBC EWS कैंडिडेट के लिए 850 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी ऑनलाइन मोड में। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से या UPI के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इन पदों के लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा ओनली फॉर द पोजीशन ऑफ स्केल 1 के लिए। उसके लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की यहाँ डिटेल लिस्ट दी गई है। 20 एग्जामिनेशन सिटियों में एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। आप अपनी मनपसंद के एग्ज़ाम सेंटर एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं, उनकी वरीयता दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हर महीने मिलने वाला जो एनरोलमेंट या सर्विस कंडीशंस होंगी वो जनरल मैनेजर के पदों के लिए वेतनमान होगा 1,16,120 से 1,29,000 तक। डिप्टी जनरल मैनेजर के पदों के लिए 1,04,240 से 1,16,120 रुपये। असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों के लिए जो वेतनमान होगा 89,890 से 1,03,50 और डिप्टी मैनेजर के पदों के लिए स्केल 2 में 48,170 से 69,810 रुपये होगा, जबकि असिस्टेंट स्केल 1 के पदों के लिए 36,000 से 63,840 रुपये हर महीने वेतनमान दिया जाएगा। दोस्तों, इन पदों के लिए जो सिलेक्शन स्कीम होगी JMG स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर के पदों के लिए
फेज़ 1 का ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। इसके बाद डेस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होगा 200 अंकों का होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ 4 सेक्शंस होंगे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो कि ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। JMG स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर जर्नलिस्ट के पदों के लिए रीजनिंग पहले सेक्शन में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड पर 45 प्रश्न होंगे। यहाँ पर अधिकतम अंक होंगे 60। जनरल अवेयरनेस दूसरे सेक्शन में स्पेशल फोकस ऑन इकोनॉमी एंड बैंकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज पर आधारित 50 प्रश्न होंगे 50 अंकों के। यहाँ जो मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश का होगा और आप देखेंगे टोटल जो समय है दिया जाएगा 60 मिनट पहले सेक्शन के लिए, दूसरे के लिए 40 मिनट होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 प्रश्न होंगे 30 अंकों के, केवल इंग्लिश लैंग्वेज में प्रश्न होंगे और 35 मिनट दिए जाएंगे। चौथा जो सेक्शन है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विद स्पेशल एम्फासिस ऑन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन मिलेंगे और 45 मिनट यहाँ दिए जाएंगे। ये सभी जो क्वेश्चन हैं ये ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रश्न होंगे। यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 155 होगी और टोटल निर्धारित अंक हैं 200। 3 घंटे का समय यहाँ पर दिया जाएगा। जबकि इसी के साथ जो लास्ट का सेक्शन होगा ऑनलाइन मोड में ही इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग का होगा। यहाँ 2 क्वेश्चन होंगे 25 अंकों के। इंग्लिश में केवल आंसर करने पड़ेंगे कीबोर्ड का इस्तेमाल करके ऑनलाइन मोड में। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सेशन खत्म होगा उसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन आपको ऑनलाइन मोड में आंसर देने होंगे केवल इंग्लिश लैंग्वेज में। 30 मिनट का समय मिलेगा यहाँ डेस्क्रिप्टिव में आंसर करने होंगे। 4 JMG स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर हिंदी के पदों के लिए यहाँ पर 4 सेक्शंस होंगे जैसा कि ऊपर बताया, सेम उसकी तरह ही यहाँ पर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चनों की संख्या है वो बदल जाएगी। यहाँ 170 क्वेश्चन होंगे टोटल और 200 अंक निर्धारित होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। इसी तरह जो यहाँ पर जो लास्ट का सेक्शन होगा हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। यहाँ पर हिंदी में लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग पर 2 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। इंग्लिश और हिंदी में आंसर दिए जा सकते हैं। 30 मिनट का समय मिलेगा और डेस्क्रिप्टिव आंसर ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आपको देना होगा। यहाँ जो डेस्क्रिप्टिव रिटन टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड किए जाएंगे। यहाँ डेस्क्रिप्टिव टेस्ट केवल उन्हीं पे कैंडिडेट्स का जांचा जाएगा, चेक किया जाएगा, एवेल्यूट किया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वहाँ पर हासिल कर पाते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का सामना करना पड़ेगा। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 मार्क्स यहाँ पर काटे जाएंगे। ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करेंगे उनको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम या सिलेक्शन प्रोसीजर का दूसरा जो पार्ट होगा वो इंटरव्यू होगा। ऐसे कैंडिडेटों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में यहाँ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है। उन कैंडिडेटों को इन डॉक्यूमेंट्स को इंटरव्यू के समय प्रोवाइड कराना होगा। ओरिजिनल कॉपी के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी 2 सेट में आपको ले जानी होंगी इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे। डिटेल में डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है आप एडवर्टाइजमेंट में देख पाएंगे। तो दोस्तों इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। पहला जो स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरा जो होगा फीस पेमेंट करनी है, तीसरा डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड कर देने हैं। ऑनलाइन आवेदन आप केवल 28 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको सिग्नेचर, फोटोग्राफ ये सभी अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर कैपिटल लेटर में मान्य नहीं होंगे। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन वाइट पेपर पर ब्लैक इंक से लगाया गया हो उसको स्कैन कर लेना है, जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन वाइट पेपर पर ब्लैक पेन से लिखकर उसको स्कैन कर लेना है, उसे अपलोड करना है। अन्य डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने के लिए कहा जाता है उनको ऑनलाइन मोड में अपलोड कर देना होगा। तो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको IBPSonline.ibps.in की वेबसाइट पर जाना होगा। राष्ट्रीय आवास बैंक से संबंधित जो
महत्वपूर्ण डेट्स हैं आपको यहाँ दिखाई देंगी। 18 अक्टूबर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं 2 नवंबर 2023 तक। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ आपके सामने आवासीय बैंक का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। यहाँ आपसे जो डिटेल मांगी जा रही है उसको प्रोवाइड करा देना है। दिए गए कैप्चा को डालकर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ जो दूसरा स्टेप होगा वो सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर देना है। तीसरे में डिटेल भर देनी है। चौथे में प्रीव्यू देख लेना है और फाइनली डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा रहे हैं उन्हें अपलोड कर देना है और लास्ट का जो ऑप्शन होगा फीस पेमेंट आपको कर देना है। ऑनलाइन पूरा ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से भरना है स्टेप वाइज हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप पूरी तरह से किस तरह से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है उसके बारे में जान पाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सब्सक्राइब करें लेटेस्ट रोजगार समाचार के लिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें।